हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए हमारा क्या है कि किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। ठीक है बच्चों, हमें इसको करना है। क्वेश्चन क्या हमारा कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है, कि कौन सा प्रतिलोम अनुपात में है बच्चों, कौन सा कथन प्रतिलोम अनुपात में, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या था, किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। तो हमें इसका अनुपात निकालना है बच्चों। तो देखिए हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या। ठीक है ना, व्यक्तियों की संख्या है। तो मान लीजिए ये हमारा ये एम लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि व्यक्तियों की संख्या है। ठीक है, और ये मैं डब्ल्यू लिख रही हूँ, तो इसका मतलब है कि समय, काम को करने में लगने वाला समय। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चों हमारे पास अगर 20 व्यक्ति हैं, अगर 20 व्यक्ति किसी काम को करते हैं तो वो एक दिन में खत्म होता है। ठीक है, अगर 20 व्यक्ति किसी काम को करते हैं तो वो एक दिन में खत्म हो रहा है। अगर मैं 20 की जगह पे अगर 10 कर दूं, अगर 10 व्यक्ति उसी काम को करते हैं तो वो काम 2 दिन में खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आदमियों की संख्या कम हो रही है, तो जो समय है वो बढ़ रहा है ना, काम खत्म होने का जो समय है वो बढ़ रहा है। और अगर मैं 5 कर दूं, यहाँ पे मैं 5 व्यक्ति कर दूं, तो वह काम कितने दिन में खत्म होगा, वह काम 4 दिन में खत्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर व्यक्ति में घटा रही हूँ, अगर व्यक्तियों की संख्या घट रही है तो काम का समय जो है वो बच्चों बढ़ रहा है। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या क्या है, यहाँ पे घट रही है ना, 20 से 10 हो गया, 10 से 5 हो गया, तो जो समय जो है काम खत्म होने का वो बढ़ रहा है। एक दिन से 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, मतलब बढ़ रहा है। एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है ना, एक घट रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये हमारा प्रतिलोम अनुपात में होगा। ठीक है, तो जो पहला वाला हमारा है, यहाँ पर हम टिक लगा देंगे कि ये हमारा प्रतिलोम अनुपात में होगा। ठीक है, प्रतिलोम अनुपात में है ये हमारा। अब हमारा सेकंड वाला जो है, ये तो है, हम यहाँ लिख देंगे प्रतिलोम अनुपात में है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है बच्चों हमारा वो प्रतिलोम अनुपात में है। ठीक है, अब मैं सेकंड वाला समझा रही हूँ। सेकंड वाले में देखिए क्या है कि एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। ठीक है, कि मतलब एक समान चाल से, सब चाल हमारी वही होगी। ठीक है, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और दूरी। तो मान लीजिए एक घंटे में बच्चों अगर 50 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है, अगर एक घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है, तो 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी, है ना। कोई गाड़ी है मान लो या कार है, अगर वो एक घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो वो 2 घंटा में कितनी दूरी तय करेगा, 100 किलोमीटर, है ना। और 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 150 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये बढ़ रहा है, ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये भी बढ़ रहा है, 1 2 3, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, मतलब ये बढ़ रहा है नीचे की तरफ, तो ये भी बढ़ रहा है 50 से 100, 100 से 150, मतलब ये दोनों ही तरफ बढ़ रहा है। तो ये हमारा प्रतिलोम अनुपात में नहीं है। ठीक है, तो हमारा सेकंड वाला है, हम यहाँ लिखेंगे प्रतिलोम प्रतिलोम अनुपात में नहीं है। ठीक है बच्चों, जो प्रतिलोम हमारा प्रतिलोम अनुपात में कब होता है, जब हमारा एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, या एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। जब ये कंडीशन होती है, एक बढ़ता है या दूसरा घटता है, या पहला घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में हमारा प्रतिलोम अनुपात में होता है। पर यहाँ तो दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो ये हमारे प्रतिलोम अनुपात में नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सेकंड बुक में आप सेकंड के आगे क्रॉस का निशान लगाओगे। ठीक है, जो ये आपका सेकंड वाला है, यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाओगे। अब बच्चों थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला क्या है कि खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल, की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। तो बच्चों ये हमारा थर्ड वाला है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, अगर खेती अगर मान ली खेती
की गई भूमि का क्षेत्रफल जो है, अगर हमारे पास भूमि का क्षेत्रफल जो है अगर 1 हेक्टेयर है, अगर भूमि का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है, हमारे पास हेक्टेयर है, तो उसमें से हमारी जो फसल है वो 1 टन काटी जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है ना, भूमि, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। तो मान लो अगर हमारे पास 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल है, जमीन है, भूमि है 1 हेक्टेयर, तो उसमें से जो हमारी फसल काटी जाती है वो 1 टन काटी जाती है। ठीक है, तो अगर 2 हेक्टेयर हमारे पास जमीन है, 2 हेक्टेयर अगर भूमि है, तो हमारा 2 टन जमीन कटेगा, 2 टन फसल कटेगी ना, है। अगर जमीन मतलब जो हमारी खेत भूमि है अगर वो ज़्यादा है, तो हमारे पास अनाज भी तो ज़्यादा होगा। यहाँ पे ये 2 टन हमारी फसल होगी। अगर 3 हेक्टेयर हमारी 3 हेक्टेयर अगर भूमि है, तो हमारा यहाँ पे 3 टन अनाज होगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये बढ़ रहा है नीचे की तरफ, 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर, ये बढ़ रहा है, तो ये भी बढ़ रहा है ना। इधर बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा प्रतिलोम अनुपात में नहीं है। तो हम यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ लिख देंगे कि प्रतिलोम अनुपात में नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन प्रतिलोम अनुपात में है। ठीक है, तो ये तो नहीं है। अब हम 4th वाला पॉइंट देखते हैं बच्चों। 4th वाला देखिए, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। ठीक है बच्चों, और क्या है, वाहन की चाल। तो बच्चों देखिए, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय, तो मान लीजिए बच्चों ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक निश्चित हमारी यहाँ से यहाँ तक एक यात्रा है, और यहाँ से यहाँ तक कि जो मान लो दूरी है वो 50, यहाँ से यहाँ तक जो मतलब जो चलने की दूरी है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं। तो हम यहाँ पर कितनी देर में पहुँच रहे हैं, 2 घंटे में पहुँच रहे हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी वाहन से, ठीक है, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल है ना। तो देखिए मान लो हम किसी वाहन से, कार से, मान लीजिए अपनी गाड़ी से हम अगर हम 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में हमें 2 घंटे का समय लग रहा है। अगर यहाँ की स्पीड हम बढ़ा दें, अगर हम 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर हम अपने वाहन से चले, तो हम ये दूरी कितने देर में तय कर लेंगे, 1 घंटे में तय कर लेंगे, है ना। क्योंकि हमने स्पीड बढ़ा दी तो हमें समय भी तो कम लगेगा। पहले हमारी स्पीड कम थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो हमें 2 घंटा लगा इतनी दूरी को तय करने में। जब हमने स्पीड बढ़ा दी तो हमें यही दूरी तय करने के लिए कम समय लगेगा, 1 घंटा लगेगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ये हमारा बढ़ रहा है इधर की तरफ, तो इधर घट रहा है। मतलब हमारा 50 था तो 100 हो गया, मतलब हमारा यहाँ पे बढ़ा। तो हमारा यहाँ पे स्पीड बढ़ने से हमारा यहाँ पे समय कम हो गया, 2 घंटे से 1 हो गया। तो एक तरफ बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों कि ये हमारा प्रतिलोम अनुपात में है। तो हम ये 4th पे टिक लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे कि प्रतिलोम अनुपात में है। ठीक है, अब हमारा ये पांचवा है किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल देखिए। ठीक है, तो मान लीजिए भूमि का क्षेत्रफल जो है बच्चों हमारे पास वो 100 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो मान लीजिए भूमि का क्षेत्रफल हमारे पास 100 किलोमीटर स्क्वायर है अगर, और व्यक्तियों की संख्या 10 है। यहाँ पे क्या लिखा है, किसी देश की संख्या है ना, जनसंख्या है, तो मान लीजिए हमारे पास जनसंख्या 10 है। ठीक है, और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल 10 है, तो प्रति व्यक्ति कितना क्षेत्रफल आएगा भूमि का, हमें ये निकालना है कि एक व्यक्ति के पास भूमि का कितना क्षेत्रफल आएगा। तो बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, हम इस 100 से 10 को भाग दे देंगे। ठीक है, तो 10 धाम 100 होता है ना। तो जो हमारे पास एक व्यक्ति के पास जो जमीन आएगी वो कितनी आएगी, 10 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितनी जमीन आएगी, 10 किलोमीटर स्क्वायर आएगी। ठीक है, प्रति व्यक्ति के पास इतनी भूमि हमारी आएगी। मान लीजिए कि हमारे पास जमीन का टुकड़ा तो बढ़ता नहीं है, जमीन तो इतना ही रहेगा। हमारे पास ये 100 किलोमीटर
ये हमारे पास भूमि का टुकड़ा, तो हमारे पास भूमि का टुकड़ा तो इतनी ज़मीन बढ़ती नहीं बेटा, संख्या जनसंख्या तो बढ़ती है पर ज़मीन नहीं बढ़ती है। तो ये हमारी जो हमारी भूमि का टुकड़ा है, ज़मीन का टुकड़ा, ये 100 किलोमीटर स्क्वायर है। और जनसंख्या अगर हमारी 20 हो जाती है, जनसंख्या अगर हमारे यहाँ पे बढ़ जा रही है, 20 हो जा रही है, तो प्रति व्यक्ति कितना ज़मीन आएगा देखिए। तो हम क्या करेंगे, इस 100 को हम 20 से भाग कर देंगे, तो 20 से कम 20, 20 बन जाए 100। ठीक है, तो एक व्यक्ति के पास कितना ज़मीन का टुकड़ा आया, एक व्यक्ति के पास कितना आया, 5 किलोमीटर स्क्वायर आया, है ना। एक व्यक्ति के पास कितना है, 5 किलोमीटर स्क्वायर आया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि 10 से 20 ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है ना। यहाँ पर ये बढ़ रहा है, जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो जो भूमि का टुकड़ा है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब क्या है, 10 से 5 हो गया ना, ये घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रतिलोम अनुपात में है। तो हम यहाँ 5वें पर टिक लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि यह प्रतिलोम अनुपात में है। बच्चों ये सिर्फ आपको ना, ये एग्जाम्पल जो मैंने करवाया है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि क्यों प्रतिलोम अनुपात में है और क्यों नहीं है प्रतिलोम अनुपात में। ठीक है, ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया है। उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो जैसा कि हर वीडियो में बोलती हूँ कि वीडियो को 2-3 बार वॉच कीजिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे हम आपके साथ अब कल एक नए क्वेश्चन के साथ एक नई वीडियो में।